ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। सब म्यूट बटन दबा दो। अब संकल्प करो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सदा खुश रहने वाली हूँ। मैं आत्मा सर्व गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञान से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न है आत्मा। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हमें हमेशा क्या याद रखना चाहिए कि हम एक बार जो गलती कर ली उसको वापस नहीं करना है हमें, है ना। हमने जो एक बार गलती करी उसको दोबारा नहीं करना है। ये हमें सदा याद रखना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम बार बार सेम गलती करते रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है, अगर हमने रोज़ रात को चेक करने का नियम नहीं बनाया, है ना, अगर हमने रोज़ रात को चेक करने का नियम नहीं बनाया, अगर हमने रोज़ रात को चेक करने का नियम नहीं बनाया तो क्या होता है कि हमें अपनी गलती ध्यान में ही नहीं आती है ना। हमें लगता ही नहीं है कि हमने गलती की है। हम उस गलती को रोज़ रोज़ करते रहते हैं और उसको चेक नहीं करेंगे तो हमारी आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ने से हमसे रोज़ रोज़ वो गलती होगी, फिर उससे पाप बढ़ता जाएगा, हमारी दुर्गति होती जाएगी, हमारा जीवन खराब होता जाएगा। लेकिन इसीलिए हम उसको चेक करके चेंज नहीं करेंगे तो वो संस्कार भी बन जाता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हमें सदा याद रखो कि हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। रोज़ हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरे से क्या गलती हुई है, और उसको आज जो गलती हुई उसको हमें दोबारा जीवन में उस गलती को नहीं करना है। ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। इससे हमारे ऊपर भी पाप नहीं चढ़ेगा, हमारा संस्कार भी नहीं बिगड़ेगा और हमारे अंदर सुधार भी आता जाएगा। और हमें देख के फिर और भी सीखेंगे, है ना। कई लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं ठीक है, करने दो, सब चलता है। लेकिन जब वो देखते हैं ना कि यार मतलब मेरे को देख के ये भी सीख गए, स्पेशली जब बच्चे होते हैं ना किसी के, तो ऐसे तो कोई लोग ध्यान नहीं दे कि चलो कितने बजे भी सो, कितने बजे भी उठो, कितने बजे भी कुछ कर्म करो। लेकिन जब उनके बच्चे उनको देख के ऐसा सीखते हैं तो उनको ध्यान आता है कि नहीं, अब मुझे सुधरना पड़ेगा, है ना। तो भले आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन हमारे हर संकल्प के वाइब्रेशन फैलते हैं। हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो दुनिया में उसके वाइब्रेशन फैलते हैं। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि आप ये नहीं सोचो कि हमें तो कोई नहीं देख रहा है। समझो आज हमें कोई संकल्प आया, है ना, हमने उस संकल्प से कर्म कर लिया, तो क्या होता है, हमारी सोच के वाइब्रेशन होते हैं। मतलब जैसे
पानी में पत्थर डालो तो लहरें आती हैं ना, ऐसे ही हमारी आत्मा में जितनी शक्ति होगी, हमारी आत्मा से जितने लोग कनेक्शन में होंगे या आसपास जो होता है वो वाइब्रेशन फैलते हैं। वाइब्रेशन फैलने से क्या होता है कि हमने जो सोचा वो दूसरों तक भी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे जैसे होगी ना, तो वो वहाँ तक भी पहुँचेगी। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें क्या करना है कि हमारी सोच के वाइब्रेशन औरों तक भी पहुँचते हैं, हमारे बोल जो हम बोलते हैं उसके वाइब्रेशन औरों तक भी फैलते हैं। तो आप बोलो भाई मैंने तो बोला, किसको क्या पता लगेगा, लेकिन वो वाइब्रेशन फैलते हैं तो दूसरे लोग भी ऐसा बोलते हैं और आप लोगों को लोग देखते हैं आपको, है ना। आप जो कर्म करोगे आपके द्वारा वो गुण भी उन तक पहुंचते हैं कर्मों के। तो बाबा आज हमें कहते हैं, इसीलिए हमें जीवन में सदा क्या याद रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए रोज़ रात को चेक करो और उसको करेक्ट करते जाओ। इससे क्यों? क्योंकि हम लोग क्या हैं, अभी हम कौन हैं? हम साधारण मनुष्य नहीं, हम अभी बाबा के मददगार हैं, है ना। हम अभी भगवान के मददगार हैं, हमने भगवान को पहचाना है। इस समय भगवान इस सृष्टि को परिवर्तन करने आए हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने आए हैं। और हमारे अगर अभी तक संकल्प बोल कर्म वैसे होंगे तो फिर हम भगवान के मददगार कैसे कहलाए जाएंगे, है ना। कहते हैं ना कि आज देखो कुछ भी दुनिया में होगा ना तो झट बोलेंगे गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किया, है ना। अब कुंभ के मेले में इतने सारे लोग चले गए, है ना, लेकिन किसी ने सोचा इतने सारे लोग जा रहे हैं, हम लोग, है ना, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, वो तो सोचेंगे हाँ भाई जाओ जाके कर लो। चलो ठीक है, जाने वाले गए भी, लेकिन उनकी आंखें तो है ना, दिमाग तो है सबके पास, दिख रहा है इतना भीड़ है, छोटे छोटे बच्चों को कैसे लेके जा रहे हैं, दिखता है इतने भीड़ में कोई भी गुम हो सकता है। तो अपना प्रबंध रखें कि चलो अगर हम बड़े हैं, हम अगर गुम भी हो गए, कुछ भी हो गया, तो हम एक जगह कुछ ना कुछ ऐसा फिक्स कर ले, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा फिक्स कर ले ताकि दूसरा लोग निश्चिंत रहे, वो आपका उस जगह पे इंतज़ार कर ले, है ना। या कुछ ना कुछ प्रबंध अपना ही कर, सब गवर्नमेंट ने थोड़ी जिम्मेवारी उठाई है। और दिख रहा है इतने भीड़ है, आप छोटे छोटे बच्चों को कैसे लेके जा सकते हो, है ना। इतनी ठंडी गर्मी, अब गवर्नमेंट ने ही सारी थोड़ी वो ड्यूटी उठा रखी है। अब लोगों को ये भी समझाए गवर्नमेंट कि ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, है ना। अब लोग एक दूसरे की ही मदद नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है ना। इंसान को वो गवर्नमेंट ने इतना किया आपके लिए, जो भी किया अरेंजमेंट, जितना भी किया, है ना। आज लोग देखो अपने घर में 2 बच्चों को नहीं पाल सकते, अपना शरीर लोग नहीं ठीक रीति से रख सकते, खा पी नहीं सकते, अपने बच्चों को ही पाल नहीं सक रहे हैं। अब गवर्नमेंट इतने सारे लोगों को टेक केयर करेगी नहीं। आज एक माँ बाप ही अपने बच्चों को ठीक रीति से खिला पिला नहीं पा रहा है, तो पुलिस वालों को जितने भी पैसे दो, जितने भी प्रबंध करो, सब थोड़ी इतनी ईमानदारी से काम करेंगे। कलयुगी दुनिया है, आज हर जगह झूठ भ्रष्टाचार है ना। लेकिन आज मनुष्य आत्मा एक दूसरे की ही मदद नहीं कर रहा। चलो देख रहे हैं आगे लोग खड़े हैं, चलो उनको स्नान करने दो, हम बाद में कर लेंगे, लेकिन नहीं, हमें भी उसी समय करना है। अब इस सोच को कौन करेगा? गवर्नमेंट सबको बैठे पढ़ाए सिखाए? नहीं, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना अपनी, है ना। इतनी भी अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए कि एक ही दिन पानी शुद्ध पवित्र होता है, बाकी दिन नहीं होता है।
कहते हैं आज के दिन वहाँ नहाने से पाप धुल जाते हैं, जो भी होता है। तो मतलब उसी दिन पानी में कौन आ जाता है, जो बाकी समय नहीं रहता क्या? पानी तो पानी है। अब त्योहारों की डेट भी फिक्स कौन करता है? मनुष्य ही करता है ना, भगवान तो नहीं करता। भगवान तो कहते हैं मैं ऊपर बैठा हूँ, मुझे ऊपर याद करो। एक तो आप खुद ही एक दिन चूज करते हो, चलो 3-4 दिन चूज कर लो, उमावस के भी 3 दिन रख दो, है ना। 3 दिन में थोड़े थोड़े लोगों को ही बोलो, भाई इसी राज्य के लोग आ सकते हैं इस दिन, इस दिन इस राज्य के लोग आ सकते हैं, है ना। तो या तो ये करो, पर हर लोग सोचता है नहीं मैं पहले करूं, मैं पहले करूं, तो फिर कुछ न कुछ गलत होता है, तो फिर भुगतो। इसमें गवर्नमेंट और भगवान क्या करे? खुद की भी तो समझ होती है ना। सब ठेका भगवान ने और गवर्नमेंट ने थोड़ी ले रखा है। आपसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, ठीक है, वो जितना पैसा आप उसको दे रहे हो वो आधा खाती भी होगी, जितना भी प्रबंध करके देती है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपनी गलती भी जांचो, अपनी गलती भी स्वीकार करो। रात को 2 बजे ही जाके स्नान करना है क्या? या सुबह उठ के 4 बजे पहले हम ही करें? ऐसा आप ही करोगे तो क्या भगवान आप पे कृपा कर लेगा? भगवान तो कहते हैं मैं तो ऊपर बैठा हूँ, मुझे आत्मा तो दिखती ही नहीं है, आत्मा में से पाप धोने हैं, तो मुझे ऊपर याद करो ना। कौन कह रहा है पानी में जाके स्नान करो? अब मनुष्य ने खुद ने ही विधि बनाई है, खुद ही सब कुछ कर रहा है, तो खुद ही दुख भोग रहा है ना। इसमें फिर बाद में भगवान की निंदा ग्लानि करना या गवर्नमेंट की निंदा ग्लानि करना, ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए अपनी गलती को खुद ही जांचो और उसको ख़त्म करो। अगर हम अपनी गलती को नहीं जांचेंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तो दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर पाप बढ़ता जाएगा, गलतियाँ बढ़ती जाएंगी और हम पापात्मा बनते जाएंगे। फिर भगवान क्या करे, है ना। भगवान तो फिर भी पाप कटेश्वर, क्षमा का सागर है। वो तो फिर भी आपको क्षमा कर देंगे, आपके पापों को काट देंगे, आपको आपकी सदगति करेंगे। तो इसीलिए बाबा आज हमें क्या कहते हैं कि रोज रात को चेक करो मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। दूसरा बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें ना, कई लोग कहते हैं ना कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं कि आपको मेरे ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, है ना। शिव बाबा हमें कहते हैं कि आपको मेरे ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, भगवान के ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान जो हमें डायरेक्शन देते हैं, बाबा जो हमें डायरेक्शन देते हैं, जो सही राह दिखाते हैं, जो श्रेष्ठ मत देते हैं, हमारा मन बुद्धि संस्कार उसी अनुसार काम करना चाहिए। तो हम सब इस समय भले ही दुनिया वाले बोले हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि आपको मेरे ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। अर्थात मैं जो बोलता हूँ, मैं जैसा तुम्हें बोलता हूँ तुम्हें वैसा ही सोचना है, मैं जैसी तुम्हें मत देता हूँ तुम्हें वैसे ही काम करने हैं, है ना। मैं जैसे तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ तुम्हें वैसे ही अपने स्वभाव संस्कारों को चेंज करते जाना है ना। तो बाबा आज हमें क्या कहते हैं, बाबा आज हमें क्या कहते हैं कि आप मेरे ऊपर आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा, मेरे अनुसार आपकी संकल्प मन बुद्धि संस्कार कार्य करने चाहिए, है ना। तो क्यों? क्योंकि जब तक हम आत्माएं इतनी शक्तिशाली नहीं बन जाती, इतनी समझदार नहीं बन जाती, जब तक हमारा मन इतना शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक हमारी बुद्धि इतनी विशाल नहीं हो जाती, जब तक हमारे स्वभाव संस्कार पावन अच्छे नहीं हो जाते, है ना, तब तक हमें क्या करना है, हमें बाबा की डायरेक्शन में चलना है, उनके ऊपर डिपेंड रहना ही है। जैसे देखो गीता में भी लिखा है ना
कि वो उनको बोलते हैं कि नहीं, जब तक आप कंप्लीट नष्टमोहा नहीं बनोगे तब तक आपको मेरी शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसे ही बाबा भी हमें कहते हैं कि जब तक आपके मन बुद्धि संस्कार कंप्लीट शुद्ध नहीं हो जाते, एकदम माया प्रूफ नहीं हो जाते हैं, एकदम मेरे अनुसार ही आपके मन बुद्धि संस्कार नहीं काम करने लग जाते हैं, मन वचन कर्म आपका एकदम मेरे अनुसार काम नहीं करने लग जाता है, तब तक आपको मेरे ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा, है ना। तब तक आपको मेरे ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। मैं जो कहता हूँ मेरे डायरेक्शन पे चलना ही पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि कई लोग अपनी ही मत, अपनी ही समझ से, अपने ही विचारों से काम कर रहे हैं। मन में जो संकल्प आया बस वो करने लग गए, है ना। बुद्धि में जो समझ आई, जो मत आई, वो करने लग गए। फिर नुकसान होता है तो बोलते हैं हे भगवान अब मैं क्या करूं, है ना। तो भगवान ने तो आपको बोला ऐसे, भगवान ने थोड़ी बोला आपको ऐसे करो, आप अपनी समझ से करते हो, फिर घाटा नुकसान होता है तो इसमें भगवान क्या कर सकता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि आपको बाबा के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। दूसरा बाबा आज हमें कहते हैं कि अपने स्वभाव को बहुत इजी रखो, है ना। हमारा स्वभाव, दूसरों के प्रति जो हमारा भाव होता है वो बहुत सरल होना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए, है। इजी होना चाहिए और अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ पे भी अटेंशन रखना है। कई लोग बोलते हैं, हाँ बाबा बोलते हैं इजी चलो, इजी चलो, सहज मार्ग है, सहज मार्ग है, लेकिन इजी भी चलना है और अपने पुरुषार्थ में हमें बहुत ध्यान भी दे के चलना है ना। बाबा ने जो हमें नियम मर्यादा बताई हैं, जो भी विधि बताई है, उसके अनुसार अपना जीवन हमें चलना ही है, सुबह से लेकर रात तक, है ना। बाबा ने बोला इजी रहो, ऐसा नहीं कि हाँ बाबा ने बोला इजी रहो तो बस सुबह कभी उठ लिए कभी नहीं उठ लिए, हाँ ठीक है नहीं उठे तो कोई बात नहीं। बाबा ने बोला ना इजी रहो, चलो एक दिन नहीं उठे तो क्या बड़ी बात है, चलो एक दिन ये खा लिया तो क्या बड़ी बात है। नहीं, हमें अपने स्वभाव में इजी भी रहना है और पुरुषार्थ में अटेंशन भी रख के चलना है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। बाबा के श्रेष्ठ मत पे हमें हमारा हर संकल्प बोल कर्म बाबा की श्रेष्ठ मत पे ही चलना चाहिए, होना चाहिए, है ना। तो पुरुषार्थ में अटेंशन भी रखो। दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि देखो लोग कहते हैं कि हमें भगवान से स्नेह है ना, हमें भगवान से स्नेह है ना। कई लोग बहुत भगवान को बहुत प्यार से याद करते हैं, कहते हैं हाँ इनका भगवान से बहुत स्नेह है। लेकिन भगवान कब मानेंगे कि आपका उनसे स्नेह है? जब आप उनके हिसाब से चलोगे, है ना। दुनिया में लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन स्नेही कौन होता है? आज अगर आपका बच्चा बोले कि हाँ मुझे मम्मी से बहुत प्यार है, पापा से बहुत प्यार है, लेकिन माँ बाप बोलेंगे ना अरे तुम तो हमारा कहना ही नहीं मानते हो। तो जो हमारा कहना मानते हैं ना वही उसी को ही मानेंगे कि यह स्नेही है ना। तो हमें भी अगर बाबा से स्नेह है तो बाबा को जो संकल्प पसंद है, जो बोल पसंद है, जो कर्म जैसे कर्म करना पसंद है, आपके संकल्प बोल कर्म वैसे ही होने चाहिए, है ना। आपके संकल्प बोल कर्म वैसे ही होने चाहिए जो हमारे स्नेही अर्थात जो हमारे बाबा को पसंद है। दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि आपको सच्चा पिता व्रता बनना है। दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि आपको सच्चा पिता व्रता बनना है। मतलब हमें हमारे संकल्प में और कोई बात भी नहीं आनी चाहिए,
मतलब कर्म क्षेत्र में हमें कर्म करने समय हमें लोगों के साथ संपर्क में आना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है, वो अलग बात है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बस वही 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 इंसान याद आ रहा है। ये वो कर्म किया, जिस बाबा को याद करके बाबा के साथ, उन आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आगे कर्म किया, फिर वापस बिंदी, है ना, फिर वापस से बिंदी। ऐसे ऐसे करके हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन में सदा सच्चा पिताव्रता बनना है। मतलब हमारी लास्ट स्टेज कौन सी होनी चाहिए, मेन जो हम इस ज्ञान में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें हमारी लास्ट स्टेज कौन सी होनी चाहिए कि मैं आत्मा और बाबा, है ना, बस मैं आत्मा और बाबा, और हमें कोई मतलब स्टॉप। अभी अभी हम कर्म क्षेत्र में कर्म कर रहे हैं, बहुत सारी आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आ रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, अभी अभी स्टॉप, बस मैं आत्मा और बाबा, है ना, और कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। ये बीच बीच में आप अभ्यास करते रहो, है ना, तभी हम क्या होंगे, सच्चा पिताव्रता बनेंगे, है ना, सच्चा हम पिताव्रता बनेंगे। पिताव्रता मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये तो मतलब एक पतिव्रता है, मतलब कि हाँ अपने पति की सब बातें, ऐसे हमें पिताव्रता बनना है, शिव बाप और दूसरा ना कोई। जैसे शिव बाबा बोले वैसे संकल्प करो, वैसे बोल करो, वैसे कर्म करो, बस हमारी बुद्धि सदा बाबा के पास लगी रहे। कर्म हम नीचे कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि हमारी सदा बाप के पास लगी रहे, क्योंकि बुद्धि मतलब समझ। तो हमारी बुद्धि बाबा के पास होगी, तो मन में कोई भी संकल्प आएगा तो बुद्धि यथार्थ निर्णय करेगी। हमें कुछ भी दिखाई देगा, कुछ भी करना है, लेकिन हमारी बुद्धि बाबा के पास है, तो यथार्थ निर्णय होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा, बाबा हमें कह रहे हैं कि हमें कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है ना। कभी भी हमें अपनी देह से संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, जो भी है ना, हमें ना उल्टी सुल्टी बातें जो होती है ना, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, धन संपत्ति, है ना, इनका अहंकार कभी नहीं होना चाहिए हमें। देह चेक करो, आपको आपकी देह का अहंकार है, देह से संबंधित वस्तु, वैभव, धन संपत्ति, इनका अहंकार है, अच्छे से चेक करके और बाबा को बताना, है ना, अच्छे से चेक करके और बाबा को बताना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें कभी भी अपने देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, धन संपत्ति का कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान, है ना। जो हमें जो भी है, चलो हम क्या बोलते हैं, देह भी बाबा की है, देह से संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, जो भी है, ये सब कुछ बाबा का है, तो हमें इनका अहंकार क्या करना, है ना, सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, तो हमें किसी का अहंकार ही नहीं करना है। देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव सब बाबा के लिए हुए हैं, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब बाबा का ही है ना। तो हमें कभी भी किसी का अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको कभी भी अपनी देह या देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव को कभी किसी का अहंकार है ना, तुरंत बोलना नहीं नहीं, ये तो बाबा का है ना। कभी भी आपको ऐसा हो कि मेरे गुण ऐसे, ये हो, तो तुरंत बोलना नहीं नहीं, ये तो बाबा के हैं। तो इससे क्या होगा कि हम जल्दी जल्दी उन अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, है ना। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि हमें सदा हलचल से मुक्त रहना है ना, कैसी भी प्रकार की हलचल हो, क्योंकि अगर हमारी, देखो हम बोलते हैं कि हम भगवान की खुदाई खिदमतगार है ना, भगवान ने हम जो बाबा हमें कह रहे हैं हम उनके मददगार हैं, तो हम भगवान के साथ उनके मददगार हैं, तो भगवान तो सुख शांति का दाता है ना,
तो हमें भी औरों को सुख शांति देनी है। अगर हम ही जीवन में हलचल में आ जाएंगे तो हम औरों को सुख शांति दे सकेंगे। इसीलिए हमें अब कभी भी मन बुद्धि से हलचल में नहीं आना चाहिए। तो हम कभी भी हलचल में नहीं आएंगे तो सदा हम अचल अडोल रहेंगे तो औरों को भी सुख शांति दे सकेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करिए,